बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट, हम लोग एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट डिफरेंशियल ज्योमेट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में मैंने आप लोगों को कर्वेचर, उस कर्वेचर के अंदर सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर और सर्कल ऑफ कर्वेचर समझाया और उससे रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स भी करवाए। आज हमने डिफरेंशियल ज्योमेट्री का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है सेरेट फेरनेट फार्मूला। ये हमने इसको देखना है कि ये क्या होता है। सेरेट फेरनेट फार्मूलाज, इसके 3 किस्म के फार्मूला हैं, वो कैसे प्रूव होते हैं ये हम देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, सेरेट फेरनेट फार्मूलाज में 3 किस्म के यूनिट वेक्टर के आपस में रिलेशंस होते हैं। मतलब वो कौन कौन से यूनिट वेक्टर होते हैं? टी कैप, एन कैप और बी कैप। इन तीनों के रिलेशंस की वजह से हम 3 किस्म के फार्मूलाज को प्रूव करते हैं। वो फार्मूलाज कैसे प्रूव करते हैं, आइए यहाँ पे करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन तीनों यूनिट वेक्टर के विद रेस्पेक्ट टू एस डेरिवेटिव ले लेंगे। तो ये हो जाएगा डी टी यूनिट वेक्टर ओवर विद रेस्पेक्ट टू एस डी एस, तो डी एन यूनिट वेक्टर ओवर डी एस, और तीसरा क्या है, डी बी यूनिट वेक्टर ओवर डी एस इक्वल टू कर दें यहाँ पे। अब गौर करें ये फार्मूले, ये वाली चीज किसके बराबर होती है, ये किसके बराबर, ये किसके बराबर। तो ये वाली डी टी ओवर डी एस किसके बराबर होते हैं? कैपा एन यूनिट वेक्टर, कैपा एन यूनिट वेक्टर। यहाँ पे ये जो के है इसको कैपा पढ़ते हैं। और ये वाला क्या होगा यहाँ पे, माइनस टाउ एन यूनिट वेक्टर, टाउ एन यूनिट वेक्टर के बराबर है। बाकी ये वाला डी एन ओवर डी एस किसके बराबर होगा? टाउ बी माइनस कैपा टी यूनिट वेक्टर, कैपा टी यूनिट वेक्टर, ये इसके बराबर होता है। तो अगर इसको और इसको मैं इस तरीके से लिख लूं, ये बराबर हो जाएगा टी का फर्स्ट डेरिवेटिव कैपा एन यूनिट वेक्टर। ये एक मतलब फर्स्ट फार्मूला हो। सेकंड फार्मूला क्या है इसमें, इसको हम लिख सकते हैं एन यूनिट वेक्टर, क्योंकि डी ओवर डी एस मतलब डेरिवेटिव को शो करता है, तो इसके ऊपर एक डेरिवेटिव लगा देंगे। ये इज इक्वल टू हो जाएगा टाउ बी यूनिट वेक्टर माइनस कैपा टी यूनिट वेक्टर। तो ये चीज आ जाएगी। उसके बाद थर्ड क्या है यहाँ पे, बी यूनिट वेक्टर उसका डेरिवेटिव माइनस टाउ एन यूनिट वेक्टर, ये थर्ड फार्मूला। इन तीनों फार्मूलाज को हमने क्या करना है, प्रूव करना है। सबसे पहला इसको, ये पहला प्रूव, ये दूसरा और ये तीसरा, इन तीनों को हमने बारी बारी प्रूव करना है। तो इनको प्रूव करने के लिए हम पहले करेंगे पहला और तीसरा, उसके बाद करेंगे दूसरा, क्योंकि इसमें एक फंक्शन है, इसमें भी एक फंक्शन है। इसमें कितने फंक्शन है? 2 फंक्शन है। तो पहले हम इसको और इसको प्रूव करेंगे, उसके बाद दोनों को मिला के हमने ये सेकंड वाला फिर प्रूव करना है। तो अब सेकंड का यहां पे प्रूफ सेकंड। इसमें क्या है, ये जो प्रूफ दिया हुआ है पहले यहां पे लिख लेते हैं। वी हैव टू शो दैट, हम ये साबित करना चाहते हैं, टेक टी का जो यूनिट वेक्टर है उसका फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल टू होता है कैपा एन यूनिट वेक्टर। ये हमने प्रूव करना है। इसमें क्या है, टी एक यूनिट वेक्टर है, टी इज यूनिट वेक्टर। तो आप लिख लें यहां पे, सिंस टी इज क्या है, यूनिट वेक्टर। तो इन दोनों का यूनिट वेक्टर का, दोनों का डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। टी यूनिट वेक्टर डॉट टी यूनिट वेक्टर किसके इक्वल होगा? 1 के। अगर ये वाले दोनों सेम डायरेक्शन में हूं तो एंगल किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ये देख रहे टी डॉट टी क्या होता है, टी की मैग्नीट्यूड यहां पे कॉज ऑफ थीटा, कॉज थीटा दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, क्योंकि ये भी टी यूनिट वेक्टर, ये भी टी यूनिट वेक्टर है। तो एंगल क्या होगा? 0 डिग्री। तो टी यूनिट वेक्टर इसकी मैग्नीट्यूड 1 होगी, इसकी 1 होगी, ये cos 0 भी 1 होता है। ये किसके बराबर हो जाएगा?
1 के बराबर हो जाएगा। तो इस वजह से मैंने इसको लिखा t डॉट टी यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू 1। अब क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू s। अगर इसको डिफरेंशिएट करें विद रेस्पेक्ट टू s तो फर्स्ट फंक्शन को छोड़ के सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड को छोड़ के फर्स्ट का डेरिवेटिव कांस्टेंट का क्या होगा, इज इक्वल टू 0। फर्स्ट को छोड़ के सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड को छोड़ के फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो ये दोनों एक जैसे हैं, इनको ऐड हो जाएंगे। टी यूनिट वेक्टर डॉट टी यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू किसके, 0 के। ये 2 मल्टीप्लाई इधर डिवाइड हो जाएगा तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 के। तो यहाँ पे जो बच जाएगा टी डॉट टी यूनिट वेक्टर का डेरिवेटिव इज इक्वल टू जी स्टूडेंट। तो इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल है, 0 के। तो इसका मतलब ये क्या होगा, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे, ये और ये आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर। तो इस वजह से हम लिख सकते हैं कि टी यूनिट वेक्टर इज परपेंडिकुलर क्या है, टी यूनिट वेक्टर डेरिवेटिव के। तो ये क्या होगा, उसके परपेंडिकुलर होगा। अगर इस तरीके से मैं 3 डायमेंशन में इसका यूनिट वेक्टर का स्केच बना लूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये टी यूनिट वेक्टर, यहाँ पे क्या होगा, ये ऐसे होगा यहाँ पे। तो ये टी यूनिट वेक्टर यहाँ पे होगा, ये एन यूनिट वेक्टर होगा यहाँ पे, और यहाँ पे अगर मैं बना लूँ बी यूनिट वेक्टर तो इसको ये डी टी ओवर डी एस यूनिट वेक्टर किसके इक्वल था, टी का यूनिट वेक्टर उसका फर्स्ट डेरिवेटिव। तो ये वाला जो टी का यूनिट वेक्टर है, टी यूनिट वेक्टर तो यहाँ पे, और लेकिन इसका जो डेरिवेटिव है वो ऑसिलेटिंग प्लेन में यहाँ पे लाई करेगा। टी यूनिट वेक्टर का प्राइम यहाँ पे ऑसिलेटिंग प्लेन में लाई करेगा। तो इसको लिख सकते हैं इज लाइज इन ऑसिलेटिंग प्लेन। तो अलोंग किसके होगा, एन यूनिट वेक्टर के यहाँ पे। तो हम इसको लिख सकते हैं डी टी ओवर डी एस इज इक्वल टू, यहाँ पे ये हो जाएगा प्लस माइनस इसी की मैग्नीट्यूड डी टी ओवर डी एस की मैग्नीट्यूड, और अलोंग किसके होगा, ये एन यूनिट वेक्टर के। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एन यूनिट वेक्टर। तो इसको हम लिख सकते हैं प्लस माइनस डी टी ओवर डी एस किसके बराबर होता है, कैपा के। तो कैपा एन यूनिट वेक्टर, हमें एन की एक ऐसी वैल्यू चाहिए जो पॉजिटिव हो। तो डी टी ओवर डी एस किसके बराबर है यहाँ पे, तो स्टूडेंट हमें एन की एक ऐसी वैल्यू चाहिए जिसमें कैपा पॉजिटिव हो। तो इसको हम पॉजिटिव लिखेंगे, ये हो जाएगा कैपा एन यूनिट वेक्टर। तो डी टी ओवर डी एस किसके बराबर था, टी का फर्स्ट डेरिवेटिव, टी यूनिट वेक्टर का फर्स्ट डेरिवेटिव कैपा एन यूनिट वेक्टर। तो इस तरीके से हमने पहला प्रूव कर लिया। अब हम करेंगे इसका थर्ड प्रूव, उसके बाद हम करेंगे सेकंड प्रूव, क्योंकि जो सेकंड प्रूव है वो फर्स्ट और थर्ड को मिला के सेकंड प्रूव बनता है। तो वो करते हैं अब। तो ये स्टूडेंट कौन सा, गलती से हमने नंबर 2 लिख दिया यहाँ पे, ये कौन सा होगा, 1 था। तो हम करते हैं अब थर्ड, इसके बाद थर्ड करते हैं, और फर्स्ट और थर्ड को मिला के हम फिर कौन सा कर लेंगे, सेकंड। स्टूडेंट जो सेकंड इसका प्रूफ है वो हम लिख लेते हैं यहाँ पे, वी हैव टू शो दैट बी यूनिट वेक्टर का फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल टू है माइनस टाउ एन यूनिट वेक्टर। ये हमने क्या करना है, प्रूफ करना है। तो अब देख लें, यही मैंने स्केच बनाया था 3 डायमेंशन का। यहाँ पे अगर हो टा यूनिट वेक्टर, यहाँ पे हो एन यूनिट वेक्टर, और यहाँ पे क्या हो बी यूनिट वेक्टर, तो ये और ये आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर। अगर परपेंडिकुलर होंगे टी और बी यूनिट वेक्टर तो इनका डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, इक्वल टू क्या होगा, 0 के होगा। तो अगर हम इसको डिफरेंशिएट कर लें विद रेस्पेक्ट टू एस, तो डिफरेंशिएट करने के बाद जब डिफरेंशिएट करेंगे, इसमें डिफरेंशिएट करेंगे तो ये फर्स्ट को छोड़ के सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड को छोड़ के फर्स्ट का डेरिवेटिव,
तो यहाँ पे मैं पहले फर्स्ट प्रूफ में कर चुका हूँ, मालूम कर चुका हूँ कि टी का जो यूनिट वेक्टर का फर्स्ट डेरिवेटिव है वो कैपा एन यूनिट वेक्टर के बराबर है। तो यहाँ पे इसको पुट कर देंगे, ये हो जाएगा बी यूनिट वेक्टर के एन यूनिट वेक्टर प्लस टी यूनिट वेक्टर डॉट बी यूनिट वेक्टर। इस तरीके से ये कैपा एक कांस्टेंट है, इसको पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा बी डॉट एन यूनिट वेक्टर प्लस टी यूनिट वेक्टर बी यूनिट वेक्टर का फर्स्ट डेरिवेटिव, और ये किसके था, इक्वल टू 0 के। ये भी इक्वल टू किसके है, 0 के है। तो ये देख लें बी डॉट एन, इनका जो डॉट प्रोडक्ट है यहाँ पे जो एंगल बनेगा 90 बनेगा, मतलब ये आपस में परपेंडिकुलर हैं। जब परपेंडिकुलर होंगे तो बी डॉट एन यूनिट वेक्टर किसके इक्वल होगा, 0 के होगा। तो यहाँ पे जब 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस टी यूनिट वेक्टर डॉट बी यूनिट वेक्टर का फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0 के। तो हमने क्योंकि ये आ जाएगा 0 प्लस टी यूनिट वेक्टर डॉट बी यूनिट वेक्टर का फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0 को समथिंग के साथ ऐड करें, ये चीज आ जाएगी, क्योंकि हमने मालूम क्या करना है यहाँ पे बी यूनिट वेक्टर का फर्स्ट डेरिवेटिव। तो बी यूनिट वेक्टर का फर्स्ट डेरिवेटिव डॉट टी यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू किसके आया, 0 के। जब इनका डॉट प्रोडक्ट आया इक्वल टू 0 तो हम कह सकते हैं कि ये आपस में क्या है, परपेंडिकुलर हैं। तो बी यूनिट वेक्टर का फर्स्ट डेरिवेटिव डॉट टी यूनिट वेक्टर किसके इक्वल आया, 0 के। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि बी यूनिट वेक्टर का फर्स्ट डेरिवेटिव परपेंडिकुलर किसके है, टी यूनिट वेक्टर के। इसको नाम दे दें इक्वेशन ए। तो अगर कोई दो यूनिट वेक्टर सेम डायरेक्शन में हों तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट है किसके इक्वल होता है, क्योंकि हमने मालूम करना है यहाँ पे बी यूनिट वेक्टर, इसलिए जो अगर सेम डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर हों तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट है किसके इक्वल होगा, 1 के। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर लूँ विद रेस्पेक्ट टू एस तो ये हो जाएगा फर्स्ट को छोड़ के सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड को छोड़ के फर्स्ट का डेरिवेटिव इज इक्वल टू कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2b यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू किसके, 0 का। ये 2 मल्टीप्लाई इधर डिवाइड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा बी यूनिट वेक्टर का फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट में a डॉट बी इज इक्वल टू होता है b डॉट a। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको पहले लिख लिया, इसको बाद में लिख लिया इज इक्वल टू 0। अब देख लें इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0 तो डेफिनेटली ये क्या होंगे, आपस में परपेंडिकुलर होंगे। तो हम लिख सकते हैं b का यूनिट वेक्टर का फर्स्ट डेरिवेटिव परपेंडिकुलर क्या है, b यूनिट वेक्टर के। इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन b। अब देख लें फर्स्ट इक्वेशन में जो b का यूनिट वेक्टर का फर्स्ट डेरिवेटिव वो किसके परपेंडिकुलर आया, t यूनिट वेक्टर के, और यहाँ पे किसके आया, b यूनिट वेक्टर के। तो ये क्या होगा, पैरेलल होगा n यूनिट वेक्टर के। ये और ये पैरेलल किसके होंगे, n यूनिट वेक्टर के। तो हम इसको लिख सकते हैं डी बी यूनिट वेक्टर ओवर डी एस इज इक्वल टू है b यूनिट वेक्टर का फर्स्ट डेरिवेटिव इज परपेंडिकुलर हैं बोथ किसके परपेंडिकुलर है, टी यूनिट वेक्टर के एंड किसके, बी यूनिट वेक्टर के। और ये टी और बी यूनिट वेक्टर क्या है, पैरेलल किसके होंगे, एन यूनिट वेक्टर के। तो आगे हम इसको वहां पे सिंप्लीफाई करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं और ये तो इसको ऐसे लिख लेंगे यहाँ पे डी बी यूनिट वेक्टर ओवर डी एस इज इक्वल टू प्लस माइनस इसी की मैग्नीट्यूड और अलॉन्ग किसके हैं, पैरेलल किसके हैं, एन यूनिट वेक्टर के। यहाँ पे लिख लेंगे इसको डी बी ओवर डी एस किसके इक्वल होता है, टाउ के, और यहाँ पे एन यूनिट वेक्टर। अब ये देख लें इसमें जो ये वाले हैं ये अपोजिट डायरेक्शन में, एन यूनिट वेक्टर के बी यूनिट वेक्टर और टी यूनिट वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे इस वजह से बी यूनिट वेक्टर का फर्स्ट डेरिवेटिव क्योंकि ये एन यूनिट वेक्टर के ये और ये पैरेलल हैं, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इस वजह से इसके साथ नेगेटिव साइन आ जाएगा और टाउ एन यूनिट वेक्टर। तो इस वजह से हमने प्रूव कर लिया, इसका थर्ड प्रूव कर लिया हमने। अब हमने करना है इसका सेकंड प्रूफ। जी स्टूडेंट, अब हमने क्या करना है, सेरेट फेरनेट का
सेकंड प्रूव करना है। इसमें ये प्रूव करना है कि वी हैव टू शो दैट n यूनिट वेक्टर का फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल टू होता है टेबा टाउ b यूनिट वेक्टर माइनस कैपा t यूनिट वेक्टर। ये फाइंड आउट करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए हमने जो फर्स्ट और थर्ड प्रूव किए वो पहले फार्मूले लिख लेते हैं यहाँ पे। वो क्या थे, t यूनिट वेक्टर का फर्स्ट डेरिवेटिव कैपा n यूनिट वेक्टर के बराबर होता है। उसके बाद जो थर्ड था वो किसके बराबर था, फर्स्ट, और ये क्या था, थर्ड क्या था यहाँ पे, थर्ड था b यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू माइनस टा n यूनिट वेक्टर। ये हम प्रूव कर चुके हैं। तो बच्चों अगर इसमें हम डायरेक्शन बनाएं कुछ इस तरीके से, ये t यूनिट वेक्टर यहाँ पे क्या है n यूनिट वेक्टर, और ये वाला क्या है b यूनिट वेक्टर, एंटी क्लॉकवाइज अगर इसमें से मैं ले लूँ n यूनिट वेक्टर, तो n यूनिट वेक्टर है इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका और इसका क्रॉस प्रोडक्ट b क्रॉस t यूनिट वेक्टर। अब मैं क्या करता हूं, इसको डिफरेंशिएट करता हूं विद रेस्पेक्ट टू s। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये इसका डेरिवेटिव आ जाएगा फर्स्ट को छोड़ के सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड को छोड़ के फर्स्ट का डेरिवेटिव। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसकी जगह पे और इसकी जगह पे ये वाले जो फार्मूले मैं पहले प्रूव कर चुका हूं इनकी जगह पे रिप्लेस कर देता हूं। तो ये हो जाएगा इसका फर्स्ट डेरिवेटिव b यूनिट वेक्टर, इसका जो जवाब आया था वो किसके इक्वल था, कैपा n यूनिट वेक्टर प्लस t यूनिट वेक्टर, और ये इसका जो जवाब था वो किसके बराबर था, माइनस टाउ n यूनिट वेक्टर के बराबर था। अब इसमें से k कांस्टेंट है, इसको पहले लिख लेते हैं। तो ये बाकी रह जाएगा b क्रॉस n यूनिट वेक्टर, b क्रॉस n यूनिट वेक्टर। मैं प्लस माइनस इसमें से टाउ पहले मैंने लिख लिया और ये बन गया t क्रॉस n यूनिट वेक्टर। अब क्या करेंगे, ये क्या है b क्रॉस n, अगर ये क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है, अगर इसकी मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन लूं तो b क्रॉस n किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस t यूनिट वेक्टर के, माइनस t यूनिट वेक्टर माइनस टाउ, ये है t क्रॉस n। जिस तरह होता है a क्रॉस b क्रॉस प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, माइनस b क्रॉस a के एक बराबर होता है। तो ये है टा क्रॉस n, मैं इसको लिख सकता हूं यहाँ पे माइनस n क्रॉस t। अगर इसकी जगह इसको इधर रख दें, इसको इधर रख दें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो पहले का जो जवाब आ जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस के t यूनिट वेक्टर माइनस प्लस टा यूनिट वेक्टर टाउ, और ये n यूनिट वेक्टर क्रॉस t यूनिट वेक्टर। अब क्या करेंगे, इसमें इनका क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ पे लेंगे। तो स्टूडेंट जब हमने इनकी डायरेक्शन चेंज की n क्रॉस t, तो यहाँ पे माइनस लगाया था, वो माइनस क्या हो गया, यहाँ पे प्लस हो गया था। तो ये हो जाएगा माइनस कैपा t यूनिट वेक्टर प्लस टा n क्रॉस t। फिर इस तरीके से डायरेक्शन किसके इक्वल हो जाएगी, b यूनिट वेक्टर के। तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा टाउ b यूनिट वेक्टर माइनस के t यूनिट वेक्टर किसके बराबर था, ये प्रूव क्या करना था हमने, n यूनिट वेक्टर का फर्स्ट डेरिवेटिव हम प्रूव कर रहे थे। तो ये इस तरीके से यहाँ पे प्रूव हो गया। तो हमने तीनों फार्मूले इसके प्रूव कर लिए, सेरेट फेरनेट फार्मूलाज।